अब यूपी की खबरें देखे भी, खबरें पढ़े भी। कि जब मुख्तार अंसारी ने बसपा ज्वाइन किया तो मायावती जी ने मंच से कहा था कि ये गरीबों का मसीहा है। तब उस समय अपराधी नहीं था, अब आज अपराधी दिख रहा है। आप उनको ऑफर कर रहे हैं? 100% हमारा मोर्चा तो स्वागत किया हुआ है। हम भी उनको ऑफर करते हैं, जहाँ से लड़ना चाहें उत्तर प्रदेश में लड़ें चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके खिलाफ मुकदमा, और नेता मुकदमा से डर गया तो राजनीति क्या करेगा। मुख्तार अंसारी को सियासी तौर पर भले ही मायावती ने ठुकरा दिया हो, लेकिन उन्हें अपनाने वालों की भी भीड़ लग गई है। ऑल इंडिया MIM ने साफ तौर पर मुख्तार अंसारी को अपने यहाँ से चुनाव लड़ने का न्योता दिया है। इस वक्त भागीदारी मोर्चा, जिसे कि लीड कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, हम उनके साथ हैं। आखिर मुख्तार अंसारी के साथ जो हुआ और क्या आगे होगा, बात करते हैं खुद ओम प्रकाश राजभर से। राजभर जी, स्वागत है आपका। ये बताइए कि मुख्तार अंसारी को मायावती ने मना कर दिया, कह दिया किसी माफिया को अब टिकट भी नहीं देंगे। पहले तो उनके बयान को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी कभी रहे हैं बसपा में, और दूसरा ये कि मुख्तार अंसारी क्या भागीदारी मोर्चा, क्या आपकी पार्टी टिकट देगी? देखिए, हमारे मोर्चे के MIM के अध्यक्ष ओवैसी जी ने उनका स्वागत किया है, तो उनका स्वागत है। देखिए, जब वोट लेना होता है, सरकार बनानी होती है लोगों को, तो हमने एक बयान देखा था मायावती जी का कि जब मुख्तार अंसारी ने बसपा ज्वाइन किया तो मायावती जी ने मंच से कहा था कि ये गरीबों का मसीहा है। तब उस समय अपराधी नहीं था, अब आज अपराधी दिख रहा है। चूँकि समय समय पर परिस्थितियाँ, नेताओं के बयान बदलते रहते हैं, तो उधर के इलाके में चाहे बलिया हो, गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, अम्बेडकर नगर हो, सुल्तानपुर हो, एक अपना उनको चाहने वाले लोग हैं, जिसको लेकर के मैं देखता हूं कि फाटक कहते हैं गाजीपुर मोहम्मदाबाद में, बीजेपी के लोग भी माथा टेकते हैं, सपा के लोग भी टेकते हैं, बसपा के लोग भी टेकते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता चाहे कुछ भी बयान करें, लेकिन सभी पार्टियों के चुनाव लड़ने वाले नेता फाटक पर आशीर्वाद लेने जाते हैं। जैसे लोग मंदिर में, मस्जिद में आशीर्वाद लेने जाते हैं, वैसे वहाँ फाटक पर आशीर्वाद लेने जाते हैं। मैं तो यहाँ तक देखा कि जेल में चाहे आगरा मुख्तार जी रहे हों, चाहे बांदा रहे हों, चाहे लखनऊ रहे हों, सभी दलों के लोग वहाँ जाकर के जेल में उनसे आशीर्वाद लेते थे। चिट्ठी लिखवा करके लोग की चिट्ठी हमारे पक्ष में लिख दीजिए, तो वो चिट्ठी फ़ोटो स्टेट करा करके लाखों लाख चिट्ठी लोग अपने क्षेत्र में बांटते थे कि हमको वोट मिल जाएगा, और लोग उसका सहारा लेके जीते भी हैं। तो मायावती ने जो कहा भू माफिया, आप नहीं मानते? भाई, अब उनकी निगाह में दिख रहा है भूमाफिया, लेकिन जब तक उनके दल में थे तब तक तो नहीं था। अब दल से निकालने के बाद तो स्वाभाविक है कि अब तो कुछ न कुछ आरोप तो लगेगा ही। तो आप उनको ऑफर कर रहे हैं? 100% हमारा मोर्चा तो स्वागत किया हुआ है। हम भी उनको ऑफर करते हैं, जहाँ से लड़ना चाहें उत्तर प्रदेश में लड़ें चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी लगातार उत्तर प्रदेश में हैं, मुस्लिम इलाकों में जा रहे हैं, उन पर मुकदमे भी, कई मुकदमे दर्ज हो गए। अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर जब गए तो उन पर मुकदमे भी दर्ज हो गए। आपको लग नहीं रहा कि वो भी सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं और पोलराइज कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अपनी कौम को जोड़ने के लिए मान्यवर कांसीराम जी ने भी कई स्लोगन दिया कांग्रेस से अपनी कौम को हटाने के लिए। तो उसी तरह जब अपनी कौम को अपने पाले में लाना होता है तो कोई न कोई बयान समाज को लेकर के लोग देते हैं, तो उसके खिलाफ मुकदमा, और नेता मुकदमा से डर गया तो राजनीति क्या करेगा, वो कभी नहीं कर सकता। तो ये तो मुकदमे होते रहेंगे। वो सांप्रदायिक माहौल नहीं पैदा कर रहे हैं कि हम यहाँ तनाव की स्थिति, वो अपने लोगों को अपने साथ इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा करके उनको हक के लिए, उनको अधिकार मिले, सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, अमन चैन से लोग रहें। यहाँ सब लोग, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, मुसलमान हो, सब लोग अमन चैन से रहें, उसके लिए प्रयास हो रहा है, और कोई बात तो नहीं है इसी। एक चीज़ और बताइए कि क्या, जैसे प्रियंका गांधी आई हुई हैं पिछले 2 दिनों से, लगातार अभी रहेंगी, तो आपका गठबंधन क्या किसी बड़े दल के साथ होने की कोई बातचीत है? किसी के साथ कोई गठबंधन प्रस्तावित है? क्योंकि आप सारे लोग अलग अलग लड़ेंगे? नहीं, मोर्चा हमारा खुला ऑफर है। कांग्रेस, बसपा और सपा, बीजेपी से हम लोग समझौता नहीं करेंगे। हमारा मोर्चा इन तीनों दलों से, जो दल चाहे हम लोग समझौता कर सकते हैं।
आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी तो कांग्रेस के खुला खिलाफ हैं, वो तो कांग्रेस के एकदम से खिलाफ है, तो वो कांग्रेस के साथ कहाँ जा सकते हैं और कभी गए भी नहीं हैं। आपने देखा कि मुलायम सिंह जी और मायावती जी दोनों में 36 का आंकड़ा था। कभी कोई स्वप्न में भी उम्मीद नहीं किया था कि दोनों एक मंच पर होंगे, और 2019 के चुनाव में दोनों लोगों को हमने एक मंच पे देखा, मिल के चुनाव लड़े। तो राजनीति में संभव है। क्या आप कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भी कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में जा सकते हैं? जा सकते हैं, समझौते हो गए तो सबको साथ रहना है। लेकिन कांग्रेस तो उनके हमेशा निशाने पर रहती है, और शायद ही ये गठबंधन हो। नहीं, देखिए, मंच पे बोलना अलग, गठबंधन कमरे में होता है ना, मंच पे तो होता नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें बैठ करके कमरे में अपना तय कर लिया जाता है। आपकी बातचीत है इसको लेकर ओवैसी जी से कि कांग्रेस के साथ भी हम लोग जा सकते हैं? कि ओवैसी जी से हमारी पहली मुलाकात लखनऊ के लेमन ट्री होटल में हुई, और वहाँ उन्होंने साफ साफ मुझसे कहा कि बीजेपी को छोड़कर सपा बसपा कांग्रेस से आप किसी से भी समझौता करेंगे हम लोग साथ रहेंगे, बीजेपी से करेंगे तो नहीं रहेंगे। उन्होंने 2 टूक हमसे कहा। तो आप अब बीजेपी के साथ कतई नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी ऑफर? देखिए, बीजेपी के साथ मैं जाकर के धोखा खा लिया। उन्होंने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात किया कि लोकसभा चुनाव के 6 महीना पहले लागू करूंगा, नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम महंगाई कम करेंगे, नहीं किया। उन्होंने घरेलू बिजली का बिल माफ़ करने की बात हमसे कहा, नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई जो शिक्षा है 2 तरह की एक समान होगी, डबल इंजन की सरकार बना दो। तो डबल इंजन की सरकार बनने के बाद भी नहीं हुआ। बातचीत का पूरे अब रास्ते बंद है, अब नहीं, अब 2022 में बीजेपी से कोई मतलब नहीं, उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है का मतलब क्या माने? वो अगर उधर से ऑफर आए तो फिर उम्मीद जगे। ऑफर तो बहुत आते गए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर हम उनके साथ जाने वाले नहीं हैं। हमारे साथ कई लोग हैं जिनको लेके हम चल रहे हैं, तो कई परिस्थितियां हैं ना, हम सबको छोड़ के कैसे चले जाएंगे। लेकिन अगर सब लोग अलग अलग लड़े, आप भी अलग लड़े, कांग्रेस भी अलग लड़ी, तो ये तो सेकुलर वोटों का बंटवारा भी तो होगा, फिर फ़ायदा तो आप बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी के पास वोट कहाँ है? सब लोग चिल्ला रहे हैं बीजेपी बीजेपी। हम कह रहे हैं कि आप चलिए बलिया में 1 सीट बताइए बीजेपी जीत रही हो, मऊ में 1 सीट बता दीजिए, आजमगढ़ में 1 सीट बताइए। सीट की बात छोड़िए, आप बात करिए उसकी जातियों की बात कर लीजिए। तो आप देखिए कि साफ दिख रहा है कि अगर आपका मोर्चा भी अगर उसी अल्पसंख्यक वोट में बंटवारा करेगा, कांग्रेस भी करेगी, सपा भी करेगी, तो आप फ़ायदा तो बीजेपी को ही दे रहे हैं। भाई हमारा 65% वोट पे हम मोर्चा हमारा है ना। 65 में अगर हम ज़्यादा नहीं 38% अधिया भी लिए तभी तो सरकार हमारी बन रही है। आज आप नुकसान नहीं कर रहे हैं, सेकुलर नुकसान थोड़ा कर रहे हैं। हमारा वोट लेकर के जो सरकार बना के अपना हित किए हम। आप अगर अलग भी लड़ेंगे तो भी बीजेपी को फायदा नहीं फायदा है। राजभर वोट बीजेपी को देगा नहीं, प्रजापति देगा नहीं, पाल देगा नहीं, पटेल में भी बंटवारा हो जाएगा, कुशवाहा में भी बंटवारा हो जाएगा, चौहान में बंटवारा हो जाएगा, बिंद निषाद में बंटवारा हो जाएगा, अर्कबंसी बंजारा बहेलिया खंगार में बंटवारा हो जाएगा। तो सारे लोगों का वोट तो हमको भी तो मिल रहा है। पासी है, पासवान है, धोबी है, लोध है, लोधा है, ये सलमान वोट भी तो बंट रहा है, सपा को भी जाएगा, आपको भी जाएगा। देखिए, किसी को 10% जा रहा है तो किसी को 20% जा रहा है, किसी को 30% जा रहा है। लेकिन हमारे साथ प्लस पॉइंट है कि पार्टियों में लोडर हैं जातियों के, हमारे यहाँ लीडर हैं, तो लोग लीडर के साथ रहना पसंद कर रहे हैं, लोडर के साथ नहीं। लेकिन एक बात, आपकी पार्टी में तो कोई नया दल आपके मोर्चे में आ ही नहीं रहा। आपके मोर्चे में कोई बड़ा दल अभी तक नहीं जुड़ा है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी अलग है, कांग्रेस भी अलग है, सपा भी अलग है, तो खाली आप और ओवैसी जी मिलकर के पूरी गठबंधन। हमारे साथ बाबू सिंह कुशवाहा डेली 8,000, 10,000, 5,000 की मीटिंग डेली कर रहे हैं, किशरा पटेल कर रही हैं, अनिल चौहान कर रहे हैं, प्रेमचंद प्रजापति कर रहे हैं, रामसागर बिंद कर रहे हैं, बाबूराम पाल कर रहे हैं। क्योंकि बस इतना है कि वो लोग धरातल पे काम कर रहे हैं, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। उसी दिन समझ में आएगा जब बूथ पर वोट पड़ेगा। आज के तारीख में हमारे मोर्चे से ताकत किसी के पास नहीं है। बीजेपी चाहे जितना चिल्ला ले, हम तो कह रहे हैं कि चलें आजमगढ़ मंडल में बता दें कि 1 सीट जीत रहे हैं, 1 सीट खाली बता दें हम वो सीट जीत रहे हैं। चलें बनारस मंडल में उत्तरी दक्षिणी को छोड़ करके 1 सीट बता दें हम जीत रहे हैं। कहने से और हल्ला करने से वो टीवी में जीत रहे हैं, अखबार पे जीत रहे हैं, लेकिन धरातल पे नहीं जीत रहे हैं। महंगाई चरम पे है, आसमान पे है, भ्रष्टाचार आसमान पे है। आप उठा के देखिए इलाहाबाद 2019 का कैग की रिपोर्ट आई, कैग की रिपोर्ट पर भी यूपीए सरकार को गिराया चली गई।
दल भी तो आपके साथ जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा, आप इतने समय से कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए, आपने कहा था कि 27 अक्टूबर के बाद समाजवादी पार्टी के साथ आप ऑफर देंगे। हम ये नहीं कहते। 27 अक्टूबर को हमारा स्थापना दिवस है पार्टी का। 27 अक्टूबर तक हम लोग कोशिश करके, अगर कोई बड़ा दल आना चाहेगा तो आएगा, नहीं तो उस दिन हम लोग फाइनल करेंगे कि हम लोग अपने सीट का बंटवारा करके उस दिन घोषणा कर देंगे हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये बात हमने कहा था। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर। साफ तौर पर का दावा है कि अगर कोई बड़ा दल आता है तो ठीक है, नहीं तो ये अकेले भी इनका दल और मोर्चा हराने में सक्षम है। और एक बड़ी बात कि असदुद्दीन ओवैसी को कांग्रेस के साथ भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने में कोई गुरेज नहीं है। कुमार अभिषेक, लखनऊ।